नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जीके 1 to 3 में। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 11 मई 2026 करंट अफेयर्स, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1, 11 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के किस प्रसिद्ध मंदिर में अमृत महोत्सव में भाग ले रहे हैं? ए द्वारकाधीश मंदिर, बी सोमनाथ मंदिर, सी अक्षरधाम मंदिर और डी पावागढ़ मंदिर। इसका आंसर बी सही है। सोमनाथ मंदिर में भाग ले रहे हैं मोदी जी। बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, सोमनाथ मंदिर में आयोजित यह अमृत महोत्सव किस घटना की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है? ए मंदिर के पुनर्निर्माण की नींव, बी मंदिर का प्रथम आक्रमण, सी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 1951, डी सोमनाथ ट्रस्ट का गठन। सी आंसर सही है इसका, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 1951। कौन सी वर्षगांठ है? 75वीं वर्षगांठ है। अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ है। क्वेश्चन नंबर 3, 11 मई को सोमनाथ में पीएम मोदी के स्वागत के लिए आयोजित रोड शो कहां से कहां तक होगा? ए सोमनाथ मंदिर से वेरावल स्टेशन, बी हेलीपैड से वीर हमीरजी गोयल की प्रतिमा तक, सी त्रिवेणी संगम से मंदिर द्वारका तक और डी प्रभास पाटन से जूनागढ़ रोड तक। इसका बी वाला आंसर सही है। हेलीपैड से वीर हमीरजी गोहिल की प्रतिमा तक। क्वेश्चन नंबर 4, सोमनाथ उत्सव के दौरान कौन सी एरोबेटिक टीम एयर शो प्रदर्शित करेगी? ए सारंग, बी सूर्य किरण, सी तेजस और डी ध्रुव। तो 4 का बी आंसर सही है, सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, प्रधानमंत्री मोदी 11 मई को वडोदरा में किस संस्था के छात्रावास परिसर का उद्घाटन करेंगे? ए रिलायंस फाउंडेशन, बी सरदार धाम ट्रस्ट, सी अदानी विद्या मंदिर, डी गुजरात विद्यापीठ। तो बी आंसर इसका सही है, सरदार धाम ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, वडोदरा में नवनिर्मित सरदार धाम भवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए औद्योगिक प्रशिक्षण, बी छात्रों का शैक्षिक शक्तिकरण और आवास, सी खेलकूद को बढ़ावा देना, डी कृषि अनुसंधान। तो 6 का बी वाला सही है, छात्रों का शैक्षिक शक्तिकरण और आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 मई 2026 में कैबिनेट ने गन्ना किसानों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर कितना कर दिया है? ए 350 प्रति क्विंटल, बी 365 प्रति क्विंटल, सी 380 प्रति क्विंटल और डी 400 प्रति क्विंटल। मई 2026 में कैबिनेट ने गन्ना किसानों के लिए उचित लाभकारी मूल्य कितना कर दिया है? 365 प्रति क्विंटल। पी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस देश के साथ 2030 तक $25 बिलियन की द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? ए फ्रांस, बी वियतनाम, सी जर्मनी और डी जापान। तो कौन सा आंसर सही है 8 का? बी वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 6, पीएम मोदी 15-20 मई 2026 के बीच किन देशों का आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं? ए अमेरिका और कनाडा, बी नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली, सी रूस और यूक्रेन। तो रूस और यूक्रेन जाने वाले हैं पीएम मोदी 15 से 20 मई तक की यात्रा पर। इन देशों की यात्रा करेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 10, 10 मई 2026 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? ए 34, बी 33, सी 37 और डी 40। तो इसका आंसर सी सही है, 37। क्वेश्चन नंबर 11,
सोमनाथ मंदिर की ऐतिहासिक पुनः स्थापना का संकल्प मूल रूप से किसने लिया था, जिसका सम्मान आज पीएम मोदी कर रहे हैं? ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो ये लिया था ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया था। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया है? वर्ष ऑफ डिजिटल इंडिया, बी वर्ष ऑफ आसियान भारत समुद्री सहयोग, सी वर्ष ऑफ सौर ऊर्जा और डी वर्ष ऑफ मिटलेट्स। इसका बी आंसर सही है, वर्ष ऑफ आसियान भारत समुद्री सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 मई 2026 में इंडिया सेमिट्रंग मिशन के तहत किस राज्य में 2 नई इकाइयों को मंजूरी दी गई है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। इसका सी आंसर सही है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे बधाई दी है? ए ममता बनर्जी, बी शुभेंदु अधिकारी, सी अभिषेक बनर्जी और डी दिलीप घोष। तो इसका बी आंसर सही है, शुभेंदु अधिकारी। बी आंसर इसका करेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ में मिशन LIFE के तहत प्लास्टिक कचरे में क्या बनाने की पहल शुरू की गई है? ए प्लास्टिक फर्नीचर, बी पेबल प्लाबॉक्स, सी समुद्री जल शोधन यंत्र, डी बिजली उत्पादन। इसका कौन सा सही है? बी पेवर ब्लॉक्स, सड़क की ईंटें। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा वडोदरा में उद्घाटन किए जाने वाले छात्रावास में कुल कितने छात्रों की रहने की सुविधा है? ए 500 लड़के और 500 लड़कियां, बी 1000 लड़के और 1000 लड़कियां, सी 2000 लड़के, डी केवल 500 लड़कियां। इसका बी आंसर सही है, 1000 लड़के और 1000 लड़कियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नमो स्टाल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़े उद्योगों की सब्सिडी, बी रेहड़ी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर्स की शक्तिकरण, सी किसानों को मुफ्त बिजली और डी डिजिटल साक्षरता। इसका आंसर बी सही है, रेहड़ी पटरी वालों स्ट्रीट वेंडर्स की शक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश के क्वेश्चन नंबर 18, मई 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति टू लेम ने भारत की राष्ट्रीय यात्रा की? ए नेपाल, बी वियतनाम, सी बांग्लादेश और डी श्रीलंका। 18 का कौन सा आंसर सही है? बी वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में भारत को किस क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनाने का आह्वान किया है? ए अंतरिक्ष विज्ञान, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, सी तेल शोधन और डी कपड़ा उद्योग। इसका आंसर कौन सा सही है? बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 11 मई 2026 को सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी द्वारा किस विशेष पूजा का नेतृत्व किया जाएगा? ए मृत्यु जप जाप, बी कुंभ अभिषेक और ध्वज पूजा, सी पाल्पसर शांति पूजा, डी केवल संध्या आरती। इसका कौन सा आंसर सही है? बी आंसर सही है, कुंभ अभिषेक और ध्वज पूजा का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वडोदरा में उद्घाटित सरदार दान भवन के निर्माण में मुख्य रूप से किस समुदाय का विशेष योगदान रहा है? ए पाटीदार समुदाय, बी व्यापारिक समुदाय, सी आदिवासी समुदाय और डी प्रवासी भारतीय। तो 21 का ए आंसर सही है, पाटीदार समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन 22,
सोमनाथ उत्सव के दौरान पीएम मोदी द्वारा अमृत स्तंभ का अनावरण किया गया है। वह स्तंभ किसकी याद दिलाता है? ए आज़ादी के सेनानियों की, बी मंदिर के जीर्णोद्धार के 65 वर्ष, सी स्थानीय लोक देवताओं की और डी गुजरात स्थापना दिवस। तो 22 का बी आंसर सही है, मंदिरों के जीर्णोद्धार के 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। मई 2026 में पीएम मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत किस क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है? ए दक्षिण पूर्व एशिया, बी यूरोपीय संघ, सी अफ्रीकीय संघ और डी लैटिन अमेरिका। तो 23 का बी वाला आंसर सही है, यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 20 के तहत केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूर देने की घोषणा की है? 5 करोड़, ए 1.5 करोड़, बी 2.3 करोड़, सी 3.0 करोड़ और डी 5 करोड़। तो 24 का बी आंसर सही है, 2.3 करोड़ की सब्सिडी देने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 25। 11 मई को सोमनाथ में सौराष्ट्र तमिल संगमम की याद में किस विशेष पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री द्वारा किया जा सकता है? ए सोमनाथ की गाथा, बी सांस्कृतिक सेतु, सी आधुनिक सौराष्ट्र और डी शिव भक्ति संवाद। इसका बी आंसर सही है, सांस्कृतिक सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। पीएम मोदी के आगामी यूरोप दौरे 15 मई में कौन सा देश भारत के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बढ़ाने में चर्चा करेगा? ए स्वीडन, बी नीदरलैंड, सी इटली और डी नॉर्वे। तो 26 का बी नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। हाल ही में पीएम मोदी ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को कृषि ड्रोन संचालित करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो 15,000, सी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 28 मई 2026 में केंद्र सरकार ने किस अनाज के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं? ए गेहूं, बी चावल, सी मक्का, डी बाजरा। इसका आंसर बी सही है, चावल। क्वेश्चन नंबर 29। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिन्होंने 11 मई के कार्यक्रम में रूपरेखा तैयार की है? ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी LK आडवाणी, डी JP नड्डा। तो नरेंद्र मोदी, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। प्रधानमंत्री ने वडोदरा के छात्रों से संवाद करते हुए किस पोर्टल का उपयोग शिक्षा और स्किलिंग के लिए सलाह दी है? स्किलिंग करने के लिए सलाह दी है। ए शिक्षा पोर्टल, बी कौशल भारत, सी PM ई विद्या और डी स्वयं। तो 13 का डी आंसर है, स्वयं। प्रधानमंत्री ने वडोदरा के छात्रों से संवाद करते हुए स्वयं पोर्टल का उपयोग शिक्षा और स्किलिंग के लिए करने की सलाह दी है, स्वयं के लिए। क्वेश्चन नंबर 31। मई 2026 में सागरमाला परियोजना के तहत किस नए बंदरगाह के विकास की समीक्षा पीएम मोदी द्वारा की गई है? वृंदावन बंदरगाह, ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 32। 11 मई को सोमनाथ में होने वाली महापूजा का सीधा प्रशासन कितने देशों में किया जा रहा है? तो 32 का 80 देशों में किया जा रहा है, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 33। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के किस नए राजनीतिक गठबंधन के उदय को लोकतंत्र की नई लहर कहा है? 33 का ए टीवी के जोसेफ विजय की पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन, ये आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 34। डिजिटल इंडिया 2.0 के तहत पीएम मोदी
ने किस तकनीकी को गांव-गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो 6 जी इंटरनेट, बी क्वांटम कंप्यूटिंग, सी ब्लॉकचेन बैंकिंग और डी एआई आधारित टेलीमेडिसिन, जिसका डी आंसर है सही है, एआई आधारित टेलीमेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 35। सोमनाथ में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित लाइट और साइड शो की थीम क्या है? ए जय सोमनाथ, बी शिव का उन्नत रूप, सी सोमनाथ भारत के पुनः उत्थान का प्रतीक, डी सौराष्ट्र का धरोहर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।